हमीद कारू को उपदेश। मदीने के इमामों से चर्चा करके गुरु नानक देव जी रोम यानी रूम के देश के सुल्तान हमीद कारू को मिले। इसने बहुत पाप अत्याचार करके 40 गंज दौलत इकट्ठी की हुई थी। यह अत्यंत ही कंजूस था। इसने कब्रों से मुर्दे निकालकर उनके मुंह से भी पैसे निकाल लिए थे। इसकी आज्ञा थी कि मेरे राज्य में कोई भी अपने पास या घर में पैसा नहीं रख सकता। इन कारणों से प्रजा का दुख दूर करने के लिए गुरु नानक देव जी इसके पास गए और इसके महल के आगे बैठकर ठीकरियां इकट्ठी करने लगे। कारू ने पूछा, पीर जी, इन ठीकरियों का क्या करोगे? तो गुरु नानक देव जी ने स्वाभाविक ही वचन किया, यह हम परलोक में अपने साथ ले जाने के लिए इकट्ठी कर रहे हैं। कारू ने कहा, हे दरवेश, यह ठीकरियां आपके साथ कैसे जा सकती हैं? शरीर अगर हमारे साथ है, यह भी यहीं रह जाना है। अंत समय एक तिनका भी साथ नहीं जाएगा। जब गुरु नानक देव जी ने कथन किया, हे बादशाह, तुम देश में लोगों पर जुल्म करके जिन पापों से 40 गंज धन इकट्ठे किए हुए हो, यह तुम्हारे साथ कैसे जाएगा? लोगों पर किए हुए जुल्मों के कारण तुम नरकों में पड़कर बहुत दुख पाओगे। यह तेरा पापों से इकट्ठा किया हुआ धन तेरे और वारिस ले जाएंगे और तुम नरकों में पड़े तड़पोगे। यह बात अच्छी तरह विचार लो। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो यह पापों की कमाई गरीबों में बांट दो। गुरु नानक देव जी के दर्शन करके और उनसे प्रभावशाली वचन सुनकर कारू ने कहा, हे अल्लाह के प्यारे दरवेश, जो कुछ पीछे गुजर गया सो तो गुजर ही गया है। अब तुम उपदेश दो जिससे मुझे खुदा पर भी विश्वास हो जाए और मैं उस राह पर भी चलूं। उसकी श्रद्धापूर्वक प्रार्थना सुनकर गुरु नानक देव जी ने नसीहतनामा उच्चारण किया। यह प्रसिद्ध चाहे बहुत है, मगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज नहीं है। गुरु जी के वचन सुनकर कारू का मन पिघल गया। वह अपने किए हुए जुल्म और पापों को याद करके कांप उठा। इस भयभीत हुई दिशा में उसने गुरु जी को कहा कि मैं धन लालच के कारण तृष्णा की नदी में बहता जा रहा था। आपकी कृपा से मैं इसमें से निकला हूँ। अब मुझे खुदा का रास्ता बताओ जिसको ग्रहण करके मेरा पार उतारा हो जाए। उसकी श्रद्धा और पश्चाताप को देखकर गुरु नानक देव जी ने कहा कि यह 40 गंज खजाना जो तुमने पापों से इकट्ठा किया है, यह प्रभु के नाम पर गरीबों को बांट दो और अहंकार से रहित होकर प्रभु की बंदगी किया करो। इससे तेरे पाप धुल जाएंगे। गुरु नानक देव जी के वचनों को मानकर कारू ने सभी खजाने गरीबों में अनाज कपड़े के रूप में बांट दिए। इससे सारे देश में लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई और लोग शांति के साथ रहने लगे। कारू ने गुरु नानक देव जी के चरणों पर नमस्कार करके कहा कि आपने मुझे भूले हुए को सुमार्ग पर डाला है। आपकी बड़ी कृपा है। आपने सारे देश को सुखी बना दिया है। कुछ दिन यहाँ विश्राम करके कारू को आनंदित करके गुरु नानक देव जी आगे की ओर चल पड़े। गुरु नानक देव जी ने बगदाद जाना। कारू के पास से चलकर गुरु नानक देव जी बगदाद शहर के पूर्व की ओर पहाड़ी के रास्ते नीचे की ओर जा बैठे। यहाँ का राजा बड़ा ही अत्याचारी था। उसने कई पीर फकीरों को करामात देखने के लिए कैद किया हुआ था। जब गुरु नानक देव जी ने वहाँ गुरुवर अकाल की बांग लगाई तो सभी सुनने वाले लोग सुन्न हो गए। इसका पता करने के लिए कि यह शक्तिशाली बांग किसने दी है, पीर दस्तगीर ने समाधि लगाकर देखा तो उसको पता चला कि यह एक बड़ा मस्ताना फकीर है जिसने यह बांग दी है। जब पीर को यह पता चला कि यह वही पीर है जिन्होंने मक्का घुमा दिया था और मदीने के इमामों से चर्चा के साथ जीता है, तो वह आप गुरु नानक देव जी के दर्शन करने आया। दस्तगीर ने पूछा कि आप किस स्वरूप के फ़कीर हो और आपका नाम क्या है? मर्दाने ने कहा कि यह गुरु नानक देव जी हैं जो एक प्रभु के ही स्वरूप को मानने वाला है। यह सभी आकाश, पृथ्वी और चारों दिशाओं में प्रसिद्ध है। फिर पीर ने और कई प्रश्न उत्तर करके पूछा कि आप जो अपने कलाम में लाखों पतालों और लाखों आकाशों की बात करते हो, यह आपने किस आधार पर कहे हैं?
हमारे हज़रत साहिब ने तो 3 आकाश और 3 ही पाताल बताए हैं, और हिंदू मज़हब में 7 आकाश और 7 पाताल मानता है। इसलिए आपका कहना कुफुर यानी झूठ है, मानने में बिल्कुल नहीं आ सकता। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, पीर जी, जितनी किसी की समझ हो वह उतना ही कहता है। हमें करतार ने लाखों की सूझ दी है, हमने लाखों कहे हैं। तो पीर ने कहा, हमें इसका यकीन किस तरह हो? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हम आपको दिखा सकते हैं, आप हमारे साथ चलो। तो पीर ने कहा, आप मेरे बेटे को साथ ले जाना, उसको दिखा दो, मेरी तसल्ली हो जाएगी। जब गुरु नानक देव जी ने पीर के बेटे को कहा कि आंखें बंद करो, जब उसने आंखें बंद कर ली तो वे उसको साथ लेकर आंख के झपकने में ही आकाश में चढ़ गए और लाखों ही आकाश दिखाकर फिर क्षण में ही पाताल में ले जाकर लाखों ही पाताल दिखा दिए। पातालों से वापस आते समय एक जगह पर संगत एकत्र हुई थी, वहाँ प्रसाद बांटा जा रहा था। वहाँ से गुरु नानक देव जी ने पीर के बेटे को एक कचकौल यानी एक मिट्टी का ठूठा होता है, वो कड़ा प्रसाद का भरकर दे दिया और वापस पीर के पास आ बैठे। पीर के बेटे ने अपने पिता को बताया कि मैं इन्हों के साथ ही लाखों ही आकाश और लाखों ही पाताल देखता देखता थक गया हूँ, इनकी गणना नहीं की जा सकती। उसने कड़ा प्रसाद का एक कचकौल पीर के आगे रख दिया और कहा कि इन्हीं के मुरीद सारे ही आकाशों और पातालों में हैं, यह हलवा हमें इन्हीं के मुरीदों ने पाताल से दिया है। सारी बात को सुनकर पीर जी ने गुरु नानक देव जी को नमस्कार किया और क्षमा याचना की। इस स्थान से आप जी की याद में एक चबूतरा बना हुआ है, जिसकी 4 दीवारी की एक शिला पर गुरु नानक देव जी का एक यहाँ आगमन उल्लेख किया हुआ है। ईरान, तुर्किस्तान और काबल जाना। बगदाद से चलकर गुरु नानक देव जी ईरान देश के तेहरान शहर में आए। यहाँ के राजा को भक्ति मार्ग का उपदेश देकर लोगों पर जुल्म करने से उन्हें हटाया। तदुपरांत रूस शहर के इलाके में शहर ताशकंद, समरकंद और बुखारा आदि शहरों के लोगों को नामदान और जीवों पर दया करने का उपदेश देते हुए काबल शहर में लुंडे दरिया के पार एक पहाड़ी पर आ बैठे। यहाँ गुरु नानक देव जी की याद में गुरुद्वारा भी बना हुआ है और एक चश्मा गुरु नानक देव जी के नाम से प्रसिद्ध है। 9 चंदे रविवार को यहाँ मेला लगता है और कड़ा प्रसाद की देग बांटी जाती है। यहाँ गुरु नानक देव जी ने एक पठान को उपदेश दिया था कि पढ़ा लिखा व्यक्ति यही है जिसके हृदय के अंदर प्रभु नाम का आवास है, क्योंकि विद्या का आभूषण प्रभु नाम है और परमेश्वर के नाम से ही विद्या सुशोभित होती है। हसन अब्दाल वली कधारी का अहंकार तोड़ना। पंजा साहिब। काबल से चलकर गुरु नानक देव जी दर्रा खैबर से गुजरते हुए पेशावर आए। यहाँ आप जी गंज महल्ले में एक श्रद्धालु के पास ठहरे। यहाँ एक धर्मशाला बाबा श्री चंद के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भी कुछ दिन आप जी ने नाम वाणी के उपदेश द्वारा प्रेमियों को निहाल किया और फिर होती मर्दाना और नौशहरे से होते हुए हसन अब्दाल वली गांव के बाहर पहाड़ी के नीचे आ बैठे। इस पहाड़ी पर एक वली कंधारी रहता था जिसको अपनी करामात पर बहुत अहंकार था। इसके पास ही पहाड़ी पर एक पानी का चश्मा निकलता था। गुरु नानक देव जी ने इसका अहंकार तोड़ने के लिए मर्दाने को इस पहाड़ी पर चश्मे से पानी लेने के लिए भेजा। पहाड़ी पर पहुंचकर मर्दाने ने बहुत मिन्नतें की, मगर वली कंधारी ने कहा कि यदि आपका पीर शक्तिशाली है तो वह आप अपना नया चश्मा निकाल कर तुझे पानी दे दे। जब यह बातें मर्दाने ने गुरु नानक देव जी को आकर बताई तो गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को कहा कि सत्य बोलकर एक पत्थर उठाकर पीछे रख दो, करतार की आज्ञा से पानी का चश्मा चल पड़ेगा। जब मर्दाने ने गुरु नानक देव जी की आज्ञा का पालन किया तो वहाँ से तुरंत ही पत्थर के नीचे से पानी का चश्मा चल पड़ा और इसके चलने के साथ ही पहाड़ी पर वली कंधारी का चश्मा बंद हो गया। जब वली कंधारी ने देखा कि उसका चश्मा बंद हो गया है
और नीचे बहने लगा है, तो उसने क्रोधित होकर अपनी शक्ति के साथ पहाड़ी की एक चोटी की चट्टान ही गुरु नानक देव जी पर धकेल दी कि वह इसके नीचे आकर मर जाएंगे। मगर उसको लुढ़कती हुई देखकर गुरु नानक देव जी ने अपने हाथ के पंजे से रोक लिया। गुरु नानक देव जी की यह दोनों शक्तियाँ, पहली पानी का चश्मा नीचे ले आने वाली और दूसरी पहाड़ को हाथ से ही अपने ऊपर गिरने से रोक लेना, देखकर वली कंधारी पहाड़ी से नीचे उतर आया और अहंकार मुक्त होकर गुरु नानक देव जी को अपमानजनक कहे हुए वचनों की क्षमा मांगी। गुरु नानक देव जी के हाथ लगे हुए पंजे वाला पत्थर अब तक गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल के स्थान पर दर्शन दे रहा है। हजारों लोग श्रद्धा के साथ इसके दर्शन करके गुरु नानक देव जी की महिमा करते और सुनते भी हैं। यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले वैशाखी को भारी मेला लगता है। दूर दूर के देश प्रदेशों से श्रद्धालु आकर अपनी श्रद्धा से फूल भेंट करने के लिए एकत्र होकर गुरु साहिब जी की खुशियाँ प्राप्त करके अपना सौभाग्य समझते थे। अब पाकिस्तान सरकार की पाबंदियों के कारण थोड़े ही यात्री वैशाखी के मेले के समय एकत्र होते हैं और पंजा साहिब की यह वार्ता 3 वैशाख 1579 में लिखी हुई है। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।